हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ केपीसेट टॉक्स। और आज का ये नया एपिसोड एक नए तरीके से हम शूट कर रहे हैं। प्रिय दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कृष्ण डियर। जैसा कि आप सभी को पता है कि संस्कृति, हमारी परिवेश, हमारे रहन सहन, इसका काफ़ी प्रभाव हम सभी के जीवन पर पड़ता है। और अक्सर आपने कभी सुना होगा कि आदमी जैसे जिस संस्कृति में या जिन परिवेश में रहता है उसके ऊपर उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो संस्कृति से मेरा मतलब है पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति, इसका जो प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ रहा है। इन्हीं बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ उपस्थित है केपी सर। सर स्वागत है आपका। और सर मेरा पहला सवाल आपसे वर्तमान में भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव पड़ रहा है उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। और आज कई दिनों में हमें एपिसोड लेकर आए हैं और हमारा उद्देश्य है ऐसे एपिसोड करके एक गुरु होने के नाते समाज में अपनी भूमिका निभा सकें और समाज को सही दिशा कहीं ना कहीं हम प्रदान कर सकें, ताकि समाज आसपास की चीज़ों से भी सीखे। पढ़ाई केवल वो नहीं होती जो आपको रोजगार दिलवाए, साक्षरता और पढ़ाई वो भी होती है जो आपको अच्छे से जीना सिखाए। अब हम हमारे प्रश्न पर आते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव है वो किस तरह से पड़ा है। देखिए, हमने अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ना छोड़ दिया। सबसे पहले जी 18वीं शताब्दी में यहाँ पर जब अंग्रेज़ों ने अपने उपनिषद व्यापार शुरू किया ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, तो उन्होंने कहा कि भाई इनके सबके जो गुरुकुल हैं, तो 7 लाख गुरुकुल उस समय तोड़े गए और हमारी शिक्षा पद्धति को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारी शिक्षा पद्धति इतनी शानदार थी कि उसमें क्या हमें पहनना है, कैसे जीना है, किस त्यौहार का क्या मतलब है, कोई भी काम हम करते थे उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। और हमें एक ऐसी शिक्षा को थोप दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा जिसमें हम लोग व्यावसायिक चीज़ें ही देख पाए और लोग धीरे धीरे व्यावसायिक होते चले गए, व्यक्तिगत होते चले गए। बिल्कुल। और प्रभाव ऐसा हुआ है कि जो लोग सामाजिक सोचा करते थे, जो हमारे परिवार बड़े हुआ करते थे, जो हमारा दायित्व हुआ करता था जानवरों के प्रति, जो हमारा दायित्व होता था पड़ोसियों के प्रति, देश के प्रति, राज्य के प्रति, उसको छोड़कर वो व्यक्ति भौतिकतावादी युग में आकर खुद के प्रति सोचने लग गया, खुद के विकास के प्रति सोचने लग गया। बिल्कुल। कुछ चीज़ें इसमें अच्छी भी हुई कि लोग अपनी क्षमता से ज़्यादा कार्य करने लगे और लोग सोचने लगे हैं कि भाई हम कैसे जिएं, कैसे नहीं जिएं। लेकिन ज़्यादा चीज़ें खराब इसलिए हुई हैं कि हम लोगों ने एक दूसरे से कनेक्ट जो है वो हमारा कम हो गया है। और धीरे धीरे प्रभाव फिर हमारे आ गया खान पान। पहले के लोग खान पान जो किया करते, तो धीरे धीरे खान पान का एडवर्टाइजमेंट ऐसा किया गया कि चेंज हो गया। बिल्कुल। अगला जो बदलाव आया वो हमारे फिर रहन सहन में आ गया कि भाई हम अच्छे मकान बनाएं। उन्होंने कहा कि अच्छे मकानों की परिभाषा क्या होती है, हमने चेंज कर दी। जो हमारे मकान हुआ करते थे उन पंखों की ज़रूरत नहीं थी और अब आप देखो बिना एसी रुका नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं बाद में जाकर हमें पता चल रहा है कि हम लोग अच्छे थे और बहुत से लोग हमारी संस्कृति की तरफ वापस भी लौट रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे फिर कपड़ों में भी आ गया और सेम फुल लगने लगा अपने कपड़े, दूसरों के कपड़े अच्छे लगने लगे, उसको अपना लिया। बिल्कुल। पाश्चात्य संस्कृति से जो भारतीय लोगों का जीवन है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति ने जो सबसे बड़ा प्रभाव या मेरे दृष्टिकोण से अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है तो वो भारतीय लोगों के ऊपर डाला है, हमारे इंडियन कल्चर के ऊपर डाला है। तो उसका बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसका मुख्य कारण है कि भाई उन लोगों ने हमारे ऊपर कई साल राज किया और उन लोगों ने ये कहा कि भाई इंडियंस जो लोग हैं, वैसे तो उनको पता था कि भाई इनके पास बहुत ही रिच कल्चर है, बहुत बड़ी संस्कृति है और किसी भी समाज को यदि डिस्ट्रॉय करना है तो उसकी शिक्षा को और संस्कृति को डिस्ट्रॉय करना है। तो बस उन्होंने यही अपनाया और उन्होंने खुद को बेहतर बताया कि भाई हम जो पैंट शर्ट पहनते हैं वो साब लोग होते हैं और जो धोती पहनते हैं वो गंवार लोग होते हैं। और अब भी देखो आप शहरों में धोती को गंवार का एक प्रतीक माना जाता है और जो कोट पैंट पहन रहा है वो साब लोग होते हैं। तो भाई जो वेशभूषा होती है वो जलवायु के हिसाब से होती है। उनके वहाँ क्या है कि ठंडी जलवायु है तो कोट पैंट में पेटी पैक रहते हैं ताकि उनको सर्दी ना लगे और वो टाई को एक सम्मान मानते हैं कि भाई ये बड़े सर बांधते हैं टाई। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे यहाँ जलवायु थोड़ी गर्म भी रहती है, थोड़ा अच्छा मौसम रहता है तो लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, जैसे कुर्ता पजामा पहन लिया जो अच्छा महसूस करवाता है। धीरे धीरे उन चीज़ों को हटाते गए और इसका प्रभाव धीरे धीरे लड़कियों में भी आया, लड़कों में भी आया। बिल्कुल। बात हम कर रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति की, तो पाश्चात्य संस्कृति का जो भारतीय कल्चर है, फिर इंडियन कल्चर है, उसमें जो इसका प्रभाव है कब से शुरू हुआ था, कब से आरंभ हुआ था? ये मैंने अभी बताया कि 18वीं शताब्दी से इसका
जो प्रारंभ हुआ था प्रभाव, और एक दिन में किसी भी संस्कृति का प्रभाव नहीं आता, एक दिन में कोई भी संस्कृति नष्ट नहीं होती है। जैसे मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल समझाना चाहूँगा, हमारे जो पूर्वज थे जी, वो क्या करते थे कि जैसे मौसम चेंज होता है, जैसे सर्दी में वो लोग बाजरा खाते थे, तो बाजरा सर्दी में शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल अब भी गाँव में लोग खाते हैं, हमारे गाँव में हम सब घर पे बाजरे की बिल्कुल रोटी सर। बनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे बताया गया कि भाई गेहूं जो है वो रिच होता है। अमेरिका में इवन एक बहुत बड़ी एक सोसाइटी है जो इसका विरोध कर रही है, गेहूं नहीं खाना चाहिए, गेहूं खाने से बीमारियां बढ़ती हैं। लोग ज्वार खाते थे, जौ खाते थे, बाजरा खाते थे, चना खाते थे, मिस्सी रोटी बनाते थे। तो मौसम के अनुसार अनाज को खाया जाता था, किस मौसम में कौन सा अनाज खाया जाए। लेकिन अब आप देखो 12 महीने गेहूं खा रहे हैं, उसको रिच और मानते हैं। तो पहले जब ये कल्चर चेंज हुआ धीरे धीरे, तो खान पान की मैं बात करूं तो आप अगर इसको रिलेट कर पाए, जो लोग व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताना कि आप अपने वृद्धों आदमियों से पूछना है कि पहले वो खाते थे जो बहुत गरीबी का एक प्रतीक माना जाता था। फिर उन्होंने चने खाना शुरू किया, ज्वार खाना शुरू किया, बाजरा, और जब जवाई आता था तब गेहूं की रोटी बनती थी और उसको बड़ा उत्तम मानते थे। तो ये खान पान हुआ, ऐसे रहन सहन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। और शिक्षा की हम बात करें तो हम लोग संस्कृत पढ़ा करते थे, अभी देखो महाकुंभ लग रहा है। बिल्कुल। अब महाकुंभ 12 साल में क्यों आता है? क्योंकि जो बृहस्पति ग्रह है उसका साइकिल कितने साल का होता है? 12 साल। उस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति उसकी सबसे शानदार, सबसे जबरदस्त होती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती चीजों को। तो हम लोग उसका बृहस्पति की पूजा करने के लिए महाकुंभ लगता है। ये तो हजारों सालों से लग रहा है, और इन्होंने कुछ सैकड़ों साल पहले बताया कि बृहस्पति का साइकिल 12 साल का होता है। बिल्कुल। तो हमारे पूर्वजों को बहुत पहले से पता था। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, उसमें पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसको नाप के धोआ दिया गया है। इन्होंने तो बाद में बताया ब्रह्मांड में कौन से ग्रह कब होंगे कब नहीं होंगे, सारी चीजें हमें पहले से पता थी। लेकिन उसका पेटेंट वो कराते गए और हम लोग पीछे छूटते गए। और धीरे धीरे अपना असर दिखा के उन्होंने बताया कि भाई हमने सब कुछ किया है, आपने कुछ नहीं किया। तो धीरे धीरे असर 1800 ईस्वी से चलता चलता और अब ये कंटिन्यू होता जा रहा है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी बात कि वो लोग अब हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। बहुत से लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, देसी खाना खाते हैं, मकान वेंटिलेटेड अपने जैसे बनाने लगे। तो ये भी एक बात। बिल्कुल सर, जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके नुकसान क्या क्या है जो अपने अभी यहाँ सामान्य परिवेश में जो देखने को मिलता है? पाश्चात्य संस्कृति का सबसे बड़ा नुकसान है कि लोग भौतिकतावादी हो गए हैं, आध्यात्म जो है वो खत्म हो गया है। पाश्चात्य संस्कृति में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि भाई इसका प्रूफ आप बताओ, विज्ञान बताओ। तो मैं आपको बताता हूँ, श्रीमद् भागवतम आप पढ़िए, उसमें हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न आपको दिया गया है। लेकिन हमने उनको पढ़ना ही छोड़ दिया है, तो हम व्यक्तिगत हो गए हैं और लोग केवल खुद के बारे में सोचने लगे हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है हमारी नृत्य शैली, हमारी जो कल्चर थी उसको हम भूलते जा रहे हैं, हम अपने कल्चर को छोड़ दिए हैं बिल्कुल। तीसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, मानव जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। तो हम सामाजिक ना होकर व्यक्तिगत होते जा रहे हैं। बिल्कुल। अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपनी नौकरी के बारे में सोचते हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। जबकि हमारा कल्चर ये कहता था कि भाई आप पहले गाय को रोटी दो, फिर आप कुत्ते को रोटी दो, और उसके साथ साथ अनाज को भी देवता मानो, इसके साथ साथ पानी को भी आप देवता मानो। हर चीज़ को हम लोग देवता इसलिए मानते थे ताकि हम प्रकृति में उनको बचा सकें और सबको साथ लेकर चल सकें। और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जानवर तो जानवर है, लेकिन इंसान को बुद्धि मिली है कि वो सबका संरक्षण कर सके। बिल्कुल। अब अगर वही भक्षक बन जाएगा तो फिर इन सबका संरक्षण कौन करेगा? ये पाश्चात्य संस्कृति अपने हिसाब से प्रकृति को काम में बिल्कुल लेते हैं। मेरा अंतिम सवाल है सर आपसे कि पाश्चात्य संस्कृति को कम करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं और किस तरीके से हम इसको कम कर करके हमारे जीवन को और बेहतर बना सकते हैं? सबसे बेहतर उपाय है कि आप अपने पुरानी चीज़ों को पढ़ें, आप अपनी कल्चर पे लौटें, लोकल कल्चर जो आपका है अपने पूर्वजों से बात करें और उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ढूंढें, तब आपको पता चलेगा कि वो कितना सटीक था। तो इसलिए सबसे अच्छा तो ये है कि आप अपने प्रकृति की तरफ वापस लौटिए और ज़्यादा उससे प्रभावित ना हो। प्रभावित जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जाएगी, परिवार टूटते जाएंगे, आप व्यक्तिगत होते जाएंगे। तो धीरे धीरे अपने कल्चर की तरफ लौटिए, अपनी चीज़ों को महत्व दीजिए, अपनी भाषा पर गर्व कीजिए। इंग्लिश बोलना एक फैंसी चीज़ हो गई आज। इंग्लिश बोलने को मॉडर्निटी समझने लग गए। अरे मेरे भाई,
हिंदी क्यों बोली जाती है कि हम एक दूसरे से बात कर सकें। भाषा क्यों बोली जाती है? भाषा इसलिए बोली जाती है हम एक दूसरे को कनेक्ट कर सकें। आप इंग्लिश बोल रहे हैं, अगर कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे तो फिर भाषा बोलने का अर्थ क्या हुआ? अर्थ क्या होगा? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। भाषा ये कि आप अपनी बात को समझा सकें। तो इंग्लिश बोलना इसमें मॉडर्न कहाँ से हो गया? इंग्लिश एक बहुत छोटी सी भाषा है, हिंदी तो एक महान भाषा है। बिल्कुल। संस्कृत एक महान भाषा है जिसको नासा ने भी अपनाया है। तो आप पहले हिंदी और संस्कृत सीखिए। इंग्लिश तो जयपुर में, दिल्ली में, अलवर में 30 दिन में सिखा देते हैं 3000 रुपए में। बिल्कुल। तो आप उसको एक महान चीज क्यों मान रहे हैं? आप इंग्लिश बोलने को मॉडर्निटी क्यों मान रहे हैं? तो आप ऐसे छोटी छोटी तुच्छ चीजों से बाहर निकलिए। आप महान हैं, विश्व गुरु हैं, उसको पहचानिए, अपनी पहचान को भूलिए मत, और कुएं के मेंढक मत बनिए, समुद्र के मेंढक बनिए और आगे बढ़िए। इससे हम लोग इसके प्रभाव को कम कर सकते। बिल्कुल। तो ये थे आज हमारे साथ केपी सर, जिन्होंने आपको जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर अपनी बात रखी और आपको बताया कि पाश्चात्य संस्कृति जो हमारे जीवन के कल्चर को कहीं पीछे लेके जा रही थी, उससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक यू। धन्यवाद।